हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपके रेस्ट 2025 कैसा जाएगा। अभी जो 2025 बचा है, मोस्टली मार्च तो ख़त्म हो ही गया है, तो अप्रैल टू दिसंबर तक जो मंथ्स बचे हैं आपके 2025 इस साल के, वो कैसे जाएंगे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, तो आप सब देखिए अच्छे से। और यस, काफ़ी चैनल रीडिंग मुझे आया, तो यस, 2 पाइल्स हैं यहाँ पर, ध्यान से सिलेक्ट करिएगा। पहला कार्ड है हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पाइल 1। और पाइल 2 है हमारे पास एक्शन। ठीक है, एक्शन। अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सा पाइल सिलेक्ट करना है अपने लिए। ठीक है, कौन सा पाइल आपको सिलेक्ट करना है अपने लिए। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली करिएगा, या मैं डिवाइड कर देती हूँ बर्थ डेट्स। ठीक है, सो 1 से 5 पाइल 1, 6 से 11 पाइल 2, 12 से 18 पाइल 1, 19 से 27 पाइल 2, एंड 28 से 30, 28 और 30। ठीक है, 28 बर्थ डेट और 30 पाइल 1, और 29 और 31 पाइल 2। समझ गए? ठीक है, सो अब आप अपने पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायल 1। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपका रेस्ट 2025 कैसा जाएगा। ओके, तो आपके लिए जो एक रीडिंग आ रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रीडिंग आप सबके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 डेढ़ महीने से, या शायद इससे ज़्यादा भी, ऑलमोस्ट टू 2 मंथ्स या 2.5 मंथ से आप काफ़ी ज़्यादा, या शायद आप जनवरी से ही, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए टाइम अलग हो, लेकिन हाँ 2 ढाई महीना तो आप लगा के चलिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऑन एवरेज आप काफ़ी थोड़ा सा मुश्किलों को फेस कर रहे हो, स्पेशली अपने कॉन्फिडेंस को लेकर। ठीक है, अपनी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा लो महसूस कर रहे हो, अपनी एनर्जी कभी आपकी ठीक हो जाती है, कभी आप अचानक ही थोड़े से वीक हो जाते हो। तो आपके लिए रेस्ट जो 2025 है, जिसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये साल आपको चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस आने का अर्थ ये नहीं है कि आप के लिए कोई ग्रोथ नहीं है। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये चैलेंजेस आपको आपके अंदर से और भी निखारेंगे।
जैसे होता है ना, आपको आपके आगे फ्यूचर के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए व्हाट्स ऑन, आपको और भी सीरियस करेंगे। हम कभी कभी चीज़ों को ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी कभी बहुत लेजी पड़ जाते हैं, कभी कभी हम बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हमें दोबारा से एक्टिव करने के लिए, हमें दोबारा से वो फुर्ती देने के लिए यूनिवर्स का अपना एक प्लानिंग होता है, ईश्वर का अपना एक प्लानिंग होता है, ठीक है, नेचर का अपना प्लानिंग होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ चैलेंजेस आएंगे तो वो आपको और एक्टिव करेंगे, आपको और सीरियस करेंगे, आपको और ज़्यादा अपने ग्रोथ के लिए वो करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, ये कह सकते हैं, ठीक है। आप इस साल थोड़ा सा देखिए, अगर स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस नहीं लोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो ऐसे नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो या आप बहुत स्ट्रेस में चले जाते हो, ऐसी बातें बोलना अपने लिए बंद कर दो। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें बोलोगे ना, तो उससे आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इसीलिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैंने कई बार आपको उपाय वही बता रखे हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए। अगर आप भगवान का नाम माला पे नहीं ले सकते तो ये छोटा सा काउंटर आता है, ठीक है, ये काउंटर होता है, तो इस पे आप भगवान का नाम ले सकते हैं, क्लिक 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 करके। आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हो, या आपको राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, आपको जो भी भगवान का नाम पसंद है, आप इनमें से जो भी भगवान का नाम पसंद है, हरे कृष्णा महामंत्र पसंद है, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सीताराम पसंद है, या फिर आपको राधा नाम पसंद है, ठीक है, या आप जो चैंट कर रहे हो, जो भी है, मतलब एक तरीके से भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, तो आप भगवान के नाम का चैंटिंग कर सकते हैं। दी बेस्ट हरे कृष्ण महामंत्र है, और इससे भी आपका स्ट्रेस दूर होगा। दूसरा, आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं, उससे आपका स्ट्रेस दूर होता है, ठीक है। और अपने थोड़ा डेली लाइफस्टाइल को भी अच्छा करिए। ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे, ज़्यादा देर तक सोओगे, और या फिर बहुत कम सोओगे तो उससे भी स्ट्रेस आ सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाओगे और अपने आप को ही हर चीज़ का कंट्रोलर समझने लग जाओगे तो उससे भी स्ट्रेस आ जाएगा। तो अपना काम आप करो, आगे आपके लिए आपको उतना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, जो होगा बेस्ट होगा, बस उस पर आप कंसंट्रेट करिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, और ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जाइए ही मत जिससे आपको पता है कि आपको स्ट्रेस हो जाएगा। एक स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट की भी मैं बात कर रही हूँ और एक मटेरियल एक्सपेक्ट की भी बात कर रही हूँ, कि आपको ऐसी सिचुएशंस में भी नहीं जाना जहाँ आपको ऑलरेडी पता है आप ओवरथिंक कर सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है आप परेशान हो सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है आप मुश्किल में पड़ सकते हो, तो क्यों जाना, है ना। तो इसीलिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को या ऐसी सिचुएशंस को जहाँ आपको ऑलरेडी पता है आपको परेशानी हो सकती है, आप उससे दूर रहिए, जहाँ आपके पास चॉइस है, ठीक है। सो या एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि इस साल आपको एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। वैसे तो यहाँ पर अगर कोई माता रानी के भक्त देख रहे हैं तो माता रानी की कृपा आप पे खूब है, माता रानी आपकी शक्ति है, और आपको बस इतना विश्वास रखना है कि आपको कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। आपको खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करना। अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो तो उससे आप जो अच्छा करते हो ना, उस वो आप अपना 100% नहीं दे पाते, या आप उसमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते। तो उसका कोई रिजल्ट अगर अच्छा आने वाला होगा ना तो वो 19-20 ही आएगा, कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क आएगा, वो कंप्लीट नहीं आप तक पहुंचेगा। इसीलिए आप ना अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करिए। ये साल आपको आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मुझे नज़र आ रहा है, आपके इनर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आप ऐसी सिचुएशंस में जाना बंद कर दो जहां आपको लगता है आपको स्ट्रेस होता है, और आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपने ग्रोथ के लिए और भी सीरियस हो जाइए। मतलब देखो, पागल नहीं होना है, लेकिन आपने मतलब क्रियाशील होना है। ऐसे नहीं कभी काम किया कभी काम नहीं, कभी ऐसे लगा सब कुछ काम छोड़ दूं, मुझे कुछ नहीं करना, नहीं, ये गलत है। काम करते रहो,
लेकिन अपने आप को इनएक्टिव और लेजी नहीं करना, निष्क्रिय नहीं करना, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। और जो आपके लिए मेन मैसेज है वो ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, कि इसे मैं थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहती हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स किस हिसाब से आया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप थोड़ा और चीज़ों में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सो उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर ज़्यादा परेशान होगे तो जो भी हल निकलने वाला होगा ना वो भी आप हल निकाल नहीं पाओगे। इसीलिए बस आप अब जैसे होता है ना कि हमें जॉब इतने की मिली, हमें ज़्यादा की जॉब चाहिए, बट अभी जो जॉब है उसमें तो करते रहो। या फिर आपको जिस कॉलेज में पढ़ना है या फिर आपको जहाँ भी जाना है, हर जगह पैसे की ज़रूरत देखो होती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जिस वक्त पैसे की ज़रूरत है हमें उस वक्त पैसा नहीं प्राप्त होता, हमें उस वक्त नहीं होता हमारे पास। बट उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है, जो भी आपके पास है उसमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए, उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करिए, ग्रेटफुल रहिए कि आपके पास इतना तो है, हो सकता है इतना और किसी के पास ना हो, ठीक है। और ये रही रखिए कि आपने कार्य करते रहना है, क्योंकि ये टाइम, ये साल आपके लर्निंग के लिए, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, आपके सीरियसनेस के लिए और आपके एक्टिवनेस के लिए ये साल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और सबके सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिल गए हैं। कुछ नहीं भी मिले तो वक्त वो भी वक्त के साथ मिल जाएंगे। बस आपने ये रखना है कि मुझे अपना कार्य करना है, मुझे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रहना है, मुझे मेरे पीस को मेंटेन करना है, मुझे मेरी इनर स्ट्रेंथ रखनी है। आप जिन पर भी विश्वास रखते हैं, जो भी मतलब जिन्हें भी आप जिनकी पूजा करते हैं उन पर विश्वास रखिए और अपना कार्य करते रहिए। और अगर आप भगवान के नाम का जाप करना चाहते हो तो हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जाप कर सकते हो, आप लिख सकते हो कॉपी में, आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो। राधे राधे भी जाप कर सकते हो, राधा राधा जाप भी कर सकते हो, ठीक है। सीताराम सीताराम भी जाप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको राम नाम पसंद है वो कर सकते हो। तो ऐसे तो आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन करना आप ही को ही पड़ेगा। अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को भी मेंटेन रखना है, अपने फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखना है और अपने मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखना है। मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ से सही हो जाएगा। और जैसे ही आप थोड़ा सा अपने काम में एक्टिव रहोगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान रखोगे, तो अपने आप आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बट आपने अपने इनर स्ट्रेंथ को कहीं भी नहीं खोना, ठीक है। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी आ रही है यहाँ पे, जिन बातों का आपने ख्याल रखना है। द सन, यस, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को किसी अंधेरे में मत रखो। आपको अगर ऑलरेडी पता है कि ये मेरे लिए हानिकारक है या इस चीज़ को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, तो फिर वो कार्य करना ही क्यों। जिस चीज़ को लेकर डर है, श्योरिटी नहीं है, या फिर जिसमें आप ऑलरेडी अंधियारे में हो। मैं आपको एक ना भजन बताती हूँ, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। ये एक बहुत ही प्यारा भजन है, मैं जिसे सुना है मैंने, तो आप ज़रूर सुनना। मैं इसका लिंक अगर हो सका तो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आप मतलब जो कमेंट सेक्शन है ना, पिन कर दूंगी वहाँ पे अपना कमेंट। तो मेरी सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाकर ये भजन आप सुनो। कीर्तन है, बहुत प्यारा कीर्तन है, ये सुनो। आपको अपने आप पीस मिलेगा, अपने आप आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों आप अपने आप को अंधेरे में रखो। आपके लिए भगवान प्रकाश लेकर आ रहे हैं कि आपका कुछ जीवन तो सुधरे। इसीलिए उस प्रकाश में रखो अपने आप को, किसी धोखे में, किसी अंधियारे में, किसी डाउट में, है ना, ऐसी सिचुएशन से अपने आप को दूर रखो। द गार्डन एंड द गेट, इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एंड लाइक आपको किसी भी चीज़ का इंतज़ार है, हो सकता है कि वो आप तक आए,
या फिर आपके लिए जो अच्छा है वो आए। ठीक है, तो पेशेंस और वेट दोनों ज़रूरी है। आपका धैर्य और आपका थोड़ा रुकना अच्छा है। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटेट्रॉन, तो इससे कह सकते हैं थोड़ा अपने पीस को मेंटेन करिए, यही आपके लिए रीडिंग में आ रहा है। ओवर थिंक मत करिए, आप बहुत ओवर थिंक करते हो। ओके, और अपने मन में ना, जैसे आप कोशिश करो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करो। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे ना, तो इससे भी आप की अशुद्ध, आप अशुद्ध होगे। इसलिए अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों का अफेक्ट मत पड़ने दो, इफेक्ट उसका अपने पर मत आने दो। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करो। और लास्ट वी हैव द हॉस्टिलिटीज, कि जहां आपको पता है आपके लिए क्या सही है और जहां आपको पता है आपके लिए क्या सही नहीं है, आपको उसी हिसाब से लाइफ में इस साल थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक है, लास्ट और देख लेते हैं, बस फिर एंड करेंगे। रेस्ट 2025 आपके लिए ऑलमोस्ट आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है, कि आप कैसे अपने आप को सुधारोगे। एंड मैजिशियन एंड द मिरर, जो भी देख रहे हैं वो स्थायी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, इट्स लाइक वेरी टेम्परेरी। क्योंकि ये शरीर भी टेम्परेरी है, तो इससे जुड़ी चीज़ें भी ऑलमोस्ट टेम्परेरी ही हैं। इस क्रिएशन से अटैच मत होइए। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हम भी वैसे हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी गलत संगत में हो, आप उस पर मेडिटेट कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ हो, आप भी गलत ही बन जाओगे एक टाइम पे। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक लोगों के साथ हो, आप अच्छे लोगों के साथ हो, आप भगवान की ओर देख रहे हो, आप अपने आध्यात्मिक विकास के बारे में भी सोच रहे हो अपने भौतिक जीवन बिताते बिताते, तो आप भी आध्यात्मिक हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण पर मेडिटेट करना चाहिए, जिससे कि हमारे हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल पोटेंसी आए, और हम ये जो भी आसपास हमें दिख रहा है ये इल्यूजन है और ये स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है। हमें इससे अटैच नहीं होना। हमें अगर अटैच होना ही है तो हमें भगवान से अटैच होना चाहिए, ना कि क्रिएशन से। हम सब उनकी क्रिएशन है, लेकिन हमें बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हमें अगर हम उनसे अटैच होंगे तो वो तो परमानेंट है। इसीलिए हम किसी भी लाइफ के कंडीशन में होंगे तो हमें ईश्वर का सहारा होगा, क्योंकि वो परमानेंट है। फिर हमें कोई डर नहीं होगा कि हमें छोड़ जाएंगे या हमें धोखा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेस्ट 2025 समझ आया हो कि आपको अपना स्पिरिचुअल और अपना मटेरियल एक्सपेक्ट कैसे संभालना है, अपना मेंटल और अपना फिजिकल हेल्थ कैसे संभालना है, तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे 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 पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सो लेट्स सी आपका रेस्ट 2025 कैसा जाने वाला है, मीन्स अप्रैल से दिसंबर तक का आपका टाइम कैसा जाएगा इस साल। और हर चीज़ को लेकर बात करेंगे, जो भी आएगा स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों एक्सपेक्ट से, मेंटल फिजिकल दोनों एक्सपेक्ट से, जो भी आपकी रीडिंग में आएगा। मैं ऐसा सोच के नहीं कर रही हूँ कि मेरे को ये देखना है, जो भी आपके लिए ज़रूरी होगा बस वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल अपने आँख कान खोल के अपनी आत्मा से, अपने अच्छे से मन से, दिल से इस रीडिंग को अच्छे से सुनना है, और पूरा भगवान पे विश्वास रख के। ठीक है, सो पहले भगवान का नाम लेते हैं। ओके, तो
आपके लिए जो रीडिंग में आ रहा है वो ये है। वैसे तो कार्ड सारे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके। ऐसी कोई खास परेशानी है नहीं इस साल आपकी। कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आपकी लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है थोड़ा इस साल। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। कुछ लोगों के लिए अ, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है रिलेटेड टू स्टडी लर्निंग जॉब, कुछ ऐसा रिलेटेड स्टडी लर्निंग या जॉब। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये साल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर डूइंग सम लाइक एग्ज़ाम प्रिपरेशन काइंड ऑफ, तो आपके लिए ये साल ज़रूरी है। आप अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते रहिए, देते रहिए। और कुछ लोगों के लिए ये साल कुछ नए नए, कुछ लोगों का, अब अगर आप और आपकी फैमिली कहीं नया घर बनाना चाह रहे हो तो वो बन सकता है। या फिर कहीं पैसा बड़ी मात्रा में लग सकता है। ठीक है। घर में कोई कोई खुशी आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है। सो बस इतनी सी बात है कि ये साल आपके लिए जस्टिस लेकर आएगा। जस्टिस कभी कभी ऐसा भी रहता है कि हम जो चाहते हैं, हमें लगता है, जैसे होता है ना कि जो होना है वो होकर रहेगा, उसे आप नहीं रोक सकते। तो जो हो रहा है उसे बस स्वीकार करो, अपने लिए जस्टिस मानकर। ये नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हो गया, ये सब हमारे कर्मों का ही है। ठीक है। लेकिन कर्मों से भी थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए इंसान को। सिर्फ कर्म ही नहीं, अगर हमें वास्तव में खुद के साथ जस्टिस करना है तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है। मीन्स हमें आत्म साक्षात्कार करना है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में आप समझा रही हूँ, पहले मटेरियल वे में समझा, अब स्पिरिचुअल वे में समझा रही हूँ कि अगर आपको वास्तव में अपने लिए जस्टिस करना है तो अपनी आत्मा के साथ जस्टिस करिए। आपको आपकी पहचान पता होनी चाहिए कि आपकी पहचान क्या है, आप किसके अंश हो, भगवान कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन सी शक्ति हैं, हमें, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, हमें कैसे जाना है और हमें कहाँ जाना है। चार बातों का ज़रूर पता होना चाहिए। चारों बातें आपको भगवद गीता में पता चल जाएंगी। अगर वो भगवान श्री कृष्ण से नहीं जुड़ा तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ के रहोगे और साथ साथ भक्ति करोगे और कार्य करोगे तो भक्ति का एक अपना डिपॉजिट होगा। भौतिक कार्यों का अपना एक डिपॉजिट नहीं होता, कभी पैसा आएगा तो निकल भी जाएगा। लेकिन भक्ति एक बार नाम डलता रहा ना तो वो कभी निकलेगा नहीं बाहर, वो डलता ही रहेगा, डलता ही रहेगा, डलता ही रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपका नाम इतना, मतलब इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि जब वो घड़ा भर जाएगा तो उस घड़े से जब वो नाम बाहर, ऐसा जैसे किसी पौधे में पानी दे रहे होते हैं ना, तो उसमें हम पानी दे रहे हैं, पानी निकल भी जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही जब आप भगवान का नाम लोगे ना, और जब वो भगवान का नाम बाहर ऐसे आने लग जाएगा तो आपसे आने होने, आपके से जुड़ने वाले लोग भी भगवान से जुड़ने लग जाएंगे और आप भगवान के और भी प्रिय भक्त बन जाओगे। क्योंकि भगवान को ऐसे भक्त बहुत पसंद है जो मानव को माधव से जोड़ दें। ठीक है। सो वो होगा आपके साथ एक रियल जस्टिस, आपके मनुष्य जीवन के साथ रियल जस्टिस। और तो फिर आपकी डेफिनेशन जस्टिस की क्या है वो तो आप ही जानते हैं। सब कुछ संपन्न है, सब कुछ आपके पास है, लाइक आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी मोटी तो प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन हाँ लाइक एज सच बहुत बिग प्रॉब्लम तो मुझे अभी तक कुछ नज़र आ नहीं रहा है। आपने बस केवल अपने एक्शन पे ध्यान रखना है कि आपका आपका एक्शन कैसा है। जैसा एक्शन होगा वैसा उसका अपोजिट रिएक्शन होगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या ख़राब हो। ठीक है। उस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो फिर सब कुछ अच्छा ही रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम किसी चीज़ के लिए ना
बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। तो जो अच्छा है उसमें खुश रहिए, लेकिन बेवजह टेंशन लेने का नेचर मत बनाइए, क्योंकि कुछ लोगों का नेचर ऐसा हो जाता है कि वो उनके पास सब कुछ भगवान ने, ठीक है भगवान की कृपा है, सब सब सही है, फिर भी टेंशन लेंगे। तो या तो उनके नेचर में होता है, या फिर उनके एक्शन ऐसे होते हैं कि वो सुख भी चाहते हैं लेकिन वो एक्शन भी ऐसा करते हैं जो बहुत रिस्की होता है। इसीलिए अपने एक्शन को किसी रिस्क में मत जाने दीजिए। जो एक्शन हो वो फेयर हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं लेकर आएगा, दिस इज लाइक कंफर्टेबल फॉर मी, वो करिए। ठीक है। और ये साल ना थोड़ा 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 आप अपने अ, अच्छा, इस साल कुछ सीखते रहिए, मतलब आपके लिए कुछ नया सीखने को आ रहा है, लर्निंग आ रही है आपके लिए किसी चीज़ की। तो अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो सीखिए, अच्छा है, कुछ नॉलेज ही मिलेगा, आपका माइंड भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। और कह सकते हैं कि इस साल आप अपने घर परिवार में काफ़ी व्यस्त रहेंगे, घर में काफ़ी अच्छे टाइमिंग्स आएंगी, गुड टाइमिंग्स आएंगी। तो बस अपने लाइफ में जो भी लोग हैं अच्छे, या और जो भी आपके पास है उसका वैल्यू करिए, उसका रिस्पेक्ट करिए। ठीक है। डोंट वेस्ट फूड। आपने खाने को वेस्ट नहीं करना, खाओ। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि आपको थाली में उतना ही लेना चाहिए जितना आपसे खाया जाए, भले ही वो कम हो, लेकिन आपको अपनी थाली में एक ही बार लेना है और उतना लेना जितना आपसे खाया जाए। वो वेस्ट नहीं होना चाहिए और वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। भले ही आपको 10 रोटी की भूख है तो आप पहली ले लो, वो 10 रोटी ले लो, लेकिन बार 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 इनसे क्या होता है, ओवर ईटिंग होती है और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, और आपको तनाव आता है, आपको लेजीनेस आती है, आप जो कार्य करना चाहते हो वो अच्छे से हो नहीं पाते, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए अपने फूड पर मेन कंसंट्रेट आपका इस साल होना चाहिए। दी बेस्ट तो यही है कि भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसादम ही पाएँ आप और आपका परिवार, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट ये नियम तो फॉलो करो। ठीक है। और हो सके तो भगवान, वैसे तो भगवान को पूरा थाली सजा के ही देना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, कोशिश करिए आगे किसी टाइम पॉसिबल हो। वैसे तो अभी से ही होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते एटलीस्ट भगवान श्री कृष्ण को आप अ, तुलसी पत्र का जल अर्पित करिए, फ्रूट्स अर्पित करिए, तुलसी पत्र के साथ ड्राई फ्रूट्स अर्पित करिए, वो तो कर सकते हो ना। तो एटलीस्ट इतना कर दीजिए, उससे भी आपको धीरे 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 धीरे, क्या पता एक ऐसा समय भी आए कि आप भगवान को पूरी थाली, मतलब भगवान के लिए ही बने किचन में, भोग भगवान के लिए से धोए, और जब भगवान के पास ही आए और फिर आप सब प्रसादम पाए। मैं तो आप सबसे यही, आप सबके लिए प्रे करती हूँ, क्योंकि ये तो दी बेस्ट है। ठीक है। सो जो अभी जो हो सकता है पॉसिबल वो तो करिए, और डोंट वेस्ट फूड, और जो नियम बताए उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस साल थोड़ा आपका स्वभाव खर्चीला रहेगा, मतलब अब मन करेगा मैं इस चीज़ में भी खर्चा करूँ, मैं उस चीज़ में भी खर्चा करूँ, लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा अपने खर्चों को कम करिए। अगर कभी मन में आता ना यार ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो वहाँ रुक जाइए, वो हानिकारक होता है। थोड़ा इमरजेंसी के लिए सेव रखिए, थोड़ा सा भगवान के मंदिर में दान करिए, भगवान के भक्तों को दान करिए।
भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है, या आप स्पॉन्सर करिए, ऐसा कर सकते हो। और क्या कह सकते हैं, भगवान की सेवा में लक्ष्मी का उपयोग करिए। जब लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में होती है तो वहाँ पे वो स्थायी हो जाती हैं, उन्हें वो सेवा भाव में होती हैं। लेकिन लक्ष्मी अगर आप कहीं और देखोगे तो वो चंचल होती हैं, आज इधर तो कल उधर। लेकिन नहीं, भगवान विष्णु के चरणों में वो स्थायी रहती हैं, उनकी सेवा में रहती हैं। तो लक्ष्मी का स्वभाव तो भगवान के चरणों में ही है, भगवान की सेवा करने में ही है, उनको आनंद मिलता है। इसलिए लक्ष्मी का प्रयोग कभी भी किसी गलत कार्य में मत करिए, किसी भी गलत कार्य में मत करिए, ठीक है। इन बातों का ख्याल रखिए, धीरे धीरे आपकी शुद्धि होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स से क्या कह सकते हैं कि मेन तो आपका फोकस आपके एक्शन पे है। और दूसरा, इस साल ना आप अपने घर में कुछ फूलों के ना पौधे लगाइए, और वो जो फूल आए ना वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करिए। देखिए, भगवान एक फूल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इतने इतने कृपालु और इतने दे, हमें कोई फूल दे हम प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि हम ऐसे है ही नहीं ना, हमें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन भगवान को देखिए, भगवान जो इतने विभू हैं, जो पूरी दुनिया के मालिक हैं, और ये दुनिया नहीं, कई अनेकों ब्रह्मांडों के सबके मालिक भगवान श्री कृष्ण, वो एक फूल से, एक फूल की भेंट से जब आप उसे प्रेम पूर्व भगवान को अर्पित करोगे, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, उससे भी कृपा बरसाते हैं। तो कोई ऐसा मिलेगा नहीं, ये भगवान ही है, ये भगवान का ही स्वभाव है। ऐसा कोई नहीं कर सकता जो भगवान श्री कृष्ण भगवान कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। तो एटलीस्ट अपने घर में पौधे लगाइए फूलों के, जो आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकें, ठीक है। और बहुत अच्छी प्यारी प्यारी रीडिंग आ रही है आपकी ना, मतलब अच्छे अच्छे हैबिट्स लेकर आइए, गुड हैबिट्स, स्पिरिचुअल हैबिट्स, ठीक है। और खुश रहिए इस साल, बेवजह टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक्शन पे अच्छा मेन फोकस आपका इस पे भी रहना चाहिए। थिंकिंग वुमेन है, ज़्यादा ना, ज़्यादा आपने कैसे समझाऊँ, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। कभी कभी ओवरथिंक करने से भी ना हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो अगर आपको लगता है ये सोचने के बाद मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, वो चीज़ सोचिए ही मत, वो गलत है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो इस साल आप में से बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, आप लोगों के लिए ये है। और सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, ये साल आपके लिए ये है कि आपको किस राह पे जाना है, सही या गलत, वो इस साल आप तय करोगे, और आपको मौके भी मिलेंगे, ये है। क्योंकि इस साल आपको अपने लिए राइटफुल डिसीजंस लेने हैं, आपको राइट पाथ पर आगे बढ़ना है, और ये कुछ आपको सल्यूशंस बताए, इन पे फोकस करना है, तो सब धीरे धीरे अच्छा होने लग जाएगा, ये है। आप लोगों को कोई अचीवमेंट हो सकती है इस साल, कोई अवार्ड, कोई रिकग्निशन, कोई अचीवमेंट, कुछ ऐसा आपको मिल सकता है कुछ लोगों को, और अच्छे नंबरों से भी पास हो सकते हो। पता नहीं, कुछ लोगों के लिए आ रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली। एंजल ऑफ बैलेंस, सो बेसिकली यही है, लाइफ में एक बैलेंस लेकर आइए, ठीक है ना, एक बैलेंस होना चाहिए आपके खाने पीने में भी बैलेंस होना चाहिए, आपके डेली रूटीन में, वर्किंग आवर्स में भी बैलेंस होना चाहिए, आपके स्लीप में भी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आपका कुछ समय भगवान के साथ आपको बिताना चाहिए, कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। ये सब चीज़ों पे आपका मेन एक फोकस इस साल है, होना ही चाहिए। तो आपको मतलब अपने आप अच्छा महसूस होगा, नेचुरली अच्छा महसूस होगा। बस एक बार आप थोड़ा 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 ये सब करके देखिए। सो मेनली ये साल एक और बार देख लेते हैं, बस फिर एंड करते हैं रीडिंग को।
फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ज़रूरी नहीं कि हमेशा गलतियाँ ही करोगे, कभी तो सुधरोगे, कभी तो काम करना आएगा, कभी तो मैच्योरिटी आएगी। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैंने कितनी गलतियाँ करी हैं, मेरा कभी उद्धार नहीं हो सकता, मैंने कभी कुछ मैं कर नहीं सकता। कर सकते हो, बल्कि ज़्यादा फेलियर्स के बाद जो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है ना, उसकी सक्सेस मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी होती है। जिनको जल्दी सक्सेस मिल जाती है उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको थोड़ी लेट सक्सेस मिलती है, सक्सेस किसी भी तरीके से आ सकती है। हम जब बस सोचते हैं नाम पैसा ये सब नहीं, जीत हार तो हर चीज़ में होती है। बस आपने ये अपने ना दिल को थोड़ा आराम दीजिए, अपनी फीलिंग्स को अपने पर बोझ मत बनने दीजिए, और भरोसा रखिए कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा और होगा। अभी से ही होगा। कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज सब देख रहे हैं। आज से ही स्थिति को बेटर करिए, ठीक है? हार मत मानिए। यस, और किसी के लिए भी कोई भी रिवेंज का भाव मत रखिए, किसी के लिए भी कोई भी गलत भाव मत रखिए, ठीक है? सो या आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आई है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।